एंड वर्क इटसेल्फ। नंबर 2 वर्क एंड वेजेस, काम करने के बाद भैया पैसे में झगड़ा ना हो बंटवारे में, तो वर्क वेजेस। और थर्ड नंबर जी पाइप एंड सिस्टम। बेटा ये तीनों ही टाइम एंड वर्क यूनिट का हिस्सा होते हैं। बहुत इजी होती है ये यूनिट, ये चैप्टर। बस स्टेप बाय स्टेप लिंक अप आपको करना है। उस तरीके से आप अगर पढ़ते रहेंगे तो बेटा आपको कोई दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे, एक प्रॉमिस आपकी तरफ से भी चाहिए, रेगुलर आएंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। कल मैंने मैथ्स पढ़ने का जो आपको 5L का फॉर्मूला बताया था बेटा, उसमें आपको एक चीज और जोड़नी है जो कल ही बता दी थी। बेटा ऑनेस्टी से आपको मेरे साथ काम करना होगा, कोई आपको ऑफिसर बनने से नहीं रोक पाएगा। प्रिय बेटा सराज से शुरू है सब। हाँ बेटा आप शुरू है। बाकी जानकारियां जो निकल गई हैं वो क्लास को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना। एप्लीकेशन पे भी हम आपके लिए फ्री बैच लेके आ रहे हैं, 100% फ्री। जो कोर्स हम आपको बताएंगे बेटा उसके लिए भी पेड कोर्स की जानकारी भी देंगे, सारी आपको देंगे। ठीक है, पेड कोर्स का मैं जानकारी दे ही चुका हूं, साथ साथ और भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा। 2 जानकारियां और बहुत बेहतर बेहतर हैं जो आपके लिए फ्री ही है, यूट्यूब पे ही होगी, चिंता ना करो, पर उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। आप प्री एफकेट का सिलेबस पूरा खत्म करा दोगे बेटा। चलो मैं सबसे पहले आपको बता ही दूं, मुझे लगता है इंतजार आप लोगों से भी नहीं हो रहा तो मुझसे भी नहीं हो रहा बेटा। मैं एफकेट का एग्जाम सबसे पहले आएगा इन सब में, तो एफकेट के लिए भैया हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस, मैं मैथ्स की स्पेशल क्लासेस और बाकी सर तो ले ही रहे हैं, अरेंज कर रहा हूं बेटा। ये मैराथन क्लास होंगी, मैराथन क्लास होंगी जो कि कल से ही स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि कल से स्टार्ट कर रहा हूं। टाइम के लिए आपको चैनल पे एक बारी चेक कर लेना है कल कितने बजे होंगी। तकरीबन बता दूं मैं बेटा, कल हम जो क्लास रख रहे हैं, कल जो क्लास रखेंगे वो 3 से 4 घंटे की रखेंगे बेटा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो कल के लिए जो टाइमिंग होगी वो अभी कंफर्म मैं नहीं कर पाऊंगा, क्लास के बाद टाइम टेबल मेरा डिसाइड होएगा। तो आप जरूर चैनल पे बने रहें, मुझसे जुड़े रहें। और कल की क्लास कल भी होएगी, परसों भी होगी, संडे में भी होगी, 3 दिन लगातार मैराथन क्लास होंगी बेटा। आपका एफकेट उसी के दौरान ये समझो कि डन हो जाएगा, उसी में तकरीबन एफकेट में जो सिलेबस आता है बेटा वो पूरा करा दूंगा। और कोई ख्वाहिश है तो बताओ बेटा। संजीव वेलकम। चलिए अब बताओ भाई, और किसी को कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो बेटा एक बार डील कर लो, उसके बाद मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, उसके बाद मैं काम शुरू करता हूं बेटा। देखो टाइम एंड वर्क से मैं शुरुआत करूंगा, टाइम एंड वर्क से मैं शुरुआत करूंगा, उसी को वर्क वेजेस बेटा पैसा बांटना बोलेंगे। और यहाँ पे नल बन के टंकी भरने वाला होगा और टाइम एंड वर्क में ए और बी मिलके काम करेंगे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलिए भाई एक बात भाई सब बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि भैया कमेंट के माध्यम पे मुझसे बात करेंगे आप, क्वेरीज होंगी तो पूछेंगे, समझ आया तो बताएंगे, दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। आपस में झगड़ेबाजी से अधिकारी नहीं बना करते हैं। ठीक है, राधिका वेलकम बेटा। एक बात जान लो भाई, जेम कोर्स बेटा शिवम तिवारी, जेम कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया, फिर से दिखा दूं एक बारी, जेम कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। अनअकैडमी की ऐप पे होगा, स्पेशल क्लासेस बोलते हैं इनको, राइट। यूट्यूब पे भी आपके लिए सेशन आते रहेंगे, चिंता ना करो। मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा अब। तो हमारा चैप्टर होता है बेटा जी टाइम एंड वर्क। देखिए वेरियस एग्जाम्स में बाकी मैं बताऊं हर जगह अलग अलग इनकी वेटेज होती है, लेकिन ये मान के चलो कि ये चैप्टर के बगैर कोई भी चैप्टर टाइम एंड वर्क के बगैर कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, पूछते ही पूछते हैं बेटा। मैंने इसको किस तरीके से बांटा, बड़े ध्यान से देखो, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ले बेटा जी, आपकी ख्वाहिश, हम शुरू हो गए बेटा जी। टाइम एंड वर्क को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहले को इंडिविजुअल वर्किंग बोलते हैं बेटा जी, व्यक्तिगत कार्य बोलते हैं। दूसरे को ग्रुप वर्किंग बोलते हैं बेटा, समूह जब मिलके काम करे। बाइलिंगुअल देखिए आपको स्टेटमेंट मिलेंगी, बाइलिंगुअल आपको चीजें मिलेंगी। मीडियम की कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो। बस दिक्कत एक ही है कि आप क्लास में
धड़ल्ले से शेयर लाइक बनाइए, क्लास को दमदार बना दीजिए। मेरी तरफ से आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी दरकार आपको है। ऊपर से सारी क्विज टेस्ट वगैरह भी जिम्मा मेरा। लेकिन पहले भी कहता था बेटा इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, जितना स्ट्रेंथ आप दिखाओगे बेटा उससे ज्यादा काम मैं करके दिखाऊंगा, आपसे करवाऊंगा, इनफैक्ट करके नहीं दिखाऊंगा। तो बेटा देखो, दो पार्ट में होता है, व्यक्तिगत काम होता है और ग्रुप वर्किंग होता है। सीधी सीधी बात ये होती है। ठीक है भाई, चलिए फिर मैं कह रहा हूं बेटा आपस में कोई कमेंट बाजी नहीं करेगा, वरना बेटा ब्लॉक करने में मुझे एक क्लिक लगेगी। पढ़ने के लिए आओ, सबका स्वागत है। चलिए देखो, व्यक्तिगत कार्य क्या होता है, सुनो भाई, कुछ भूमिका बना देता हूं। देखो बेटा, ए काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा, या नाम बदल लो भैया, जॉन काम करेगा, रॉबर्ट काम करेगा, एल्बर्ट काम करेगा, इधर सीता गीता मीता काम करेगी, या भैया रीटा मीना या वटेवर अलेक्सा काम करेगी। नाम कुछ भी हो, जब तक यहाँ पे तीन व्यक्तियों का नाम हो, चाहे वो इकट्ठे हो या अलग अलग आए, तो बेटा उसको मैं व्यक्तिगत कार्य बोलता हूं। और जब ऐसे बोलने लग जाए कि 10 आदमी मिलके एक काम को, मतलब ग्रुप की सेंस आपको जब आए, समूह की सेंस जब आपको आए, तो बेटा उसको हम सीधी सी बात है ग्रुप वर्किंग बोल लेंगे। ये हुई बात कि हम कैसे काम करेंगे। चलिए जी, टी विद मैथ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया भाई। हाँ, सबको हक है, सबको पढ़ना है, सबको। देखो एक बात सुन लो, ये जो समय चल रहा है ना बेटा, इसमें मैं आपको खुल के बताऊंगा, कोई भी जो अभी रिज्यूम एग्जाम हुए ना, वो भी अगर देना चाहते हो तो बेटा कल की देखो, फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे की मेरी मैराथन क्लास बेटा हर रोज 3 से 4 घंटे होगी। 3 से गुना कर लो बेटा, आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है ना, सबके लिए बहुत दमदार होंगी। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एफकेट को फोकस किया जाएगा, लेकिन एफकेट में क्योंकि सिर्फ अर्थमेटिक और कुछ कम चैप्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले एफकेट का काम निपटेगा, बाकी एग्जाम्स का भी होगा। चिंता ना करो, बने रहो, बस शुरू करते हैं। तो पता लग गया व्यक्तिगत काम क्या होता है और ग्रुप काम क्या होता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं बेटा, चाहे तो ग्रुप वर्किंग हो चाहे इंडिविजुअल वर्किंग हो, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ता है मेरे दोस्तों, व्हाट इज टोटल वर्क। मेरे भाई ये तो पता हो मुझे कि कुल कार्य कितना है, कुल काम कितना है। मिशन सीडीएस, बिल्कुल बेटा, सीडीएस के लिए तो स्पेशल देखिए आपको मैंने जानकारी बताई दी है। बिल्कुल बिल्कुल आपको अधिकारी बनाना है, लेफ्टिनेंट बनाना है, टेंशन ना लो, ये मेरी जिम्मेवारी, बस आओ। शिवम तिवारी कहाँ होगा बेटा, कहाँ होगा, ये होगा हमारा इसी चैनल पे। चैनल का नाम आपको नहीं पता क्या अभी तक? लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम। बेटा डिफेंस के एग्जाम का एकमात्र सॉल्यूशन यही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए जी, टाइमिंग बेटा, टाइमिंग के लिए थोड़ा सा इश्यू है। मैं कह रहा हूं चैनल पे एक बार आप देख लेना। टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही होगा, मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में ही होगा। ठीक है, चलिए जी, ग्रुप वर्क एमडीएच, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। देखो सबसे पहले हमको ये पता हो टोटल वर्क कितना है, उसके बाद मुझे पता हो जो काम करने वाले हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी। बेटा हिंदी में जिन बच्चों को पूछना है जरूर पूछना, कार्य क्षमता बोलते हैं, कार्य क्षमता मतलब दैनिक कार्य भी कह सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये पता हो एफिशिएंसी इनटू टाइम। यस यस यस, बहुत बढ़िया शिवम, बिल्कुल सही बता रहे हो। मतलब बेटा हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या काम करवाना है, दूसरा ये पता होना चाहिए किससे करवाना है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कोमल बेटा 2 अगस्त से बिल्कुल फ्री होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए देखिए भाई, बात करते हैं थोड़ी सी और। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये काम करना है वो कितना है और जो एफिशिएंसी वो कैसे निकालते हैं। ये जानकारी जैसे मुझे हो जाए, मतलब जिसको भी हो जाए, तो भैया बात निकल जाती है फिर आगे तक, मतलब प्रश्न तक बात चलती है। बेटा पहला प्रश्न क्या है, आइए मेरे बच्चों, मेरे अधिकारियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो, जल्दी आ जाओ भाई, ऐसे बात नहीं चलेगी। और जिसने अभी तक भी ये क्लास को शेयर लाइक नहीं किया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा बात सुन लो, मुझसे मिलने का एक ही माध्यम है, ये यहाँ
क्या कहते हैं, शुरुआत करता हूं बेटा। एक काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में वह इस काम को मिलकर एक साथ करेंगे। बड़ा एलिमेंट्री, बड़ा इजी, छोटा सा प्रश्न। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी भी A does a work in 10 days, B does the same work in 15 days. In what time they will together do the same work? मुझे लगता है सब बच्चों को ये आता होगा, लेकिन मैं एक भी विद्यार्थी को ये नहीं मान सकता कि भैया कैसे छोड़ दूं। देखो बेटा, मेरी प्लानिंग सुनो। मैंने ये लिखा ए के सामने एरो डाल दिया 10 दिन। इसका मतलब ये होगा ए 10 दिन में काम करता है। 6 डेज आने लग गया। आंसर भैया देखते हैं। करेक्ट मानसून 70 भी चल रहा है भैया हमारे देश का। देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। बी बात करता है तो कहता है जी मैं 15 दिन में काम पूरा कर दूंगा। बेटा ये 10 और 15 का ना आप एलसीएम ले लो। इस सर्कल में इनका एलसीएम ले लो और उसका नाम लिख दो TW, माने टोटल वर्क। कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं भैया इन दोनों के एलसीएम ले लो, जो कि आया 30। 30 से 10 को डिवाइड कर दोगे बेटा जी 3 आएगा। 15 से डिवाइड कर दोगे 2 आएगा। यहां जो आ गया बेटा, ये आ गया इनका वर्किंग एफिशिएंसी, यानी कि इनकी आ गई कार्य क्षमता। दिक्कत मत मानना बेटा, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी बताता रहूंगा। कार्य क्षमता। सन्नी जय हिंद दोस्त। कहाँ थे तुम भैया, मिला करो यार, कहाँ रह गए थे। हम टीचर हैं तुम्हारे, मिला करो। है जी, याद आ गया मुझे सॉन्ग। चलिए वापिस आओ। कहते हैं कि बताओ दोनों मिलके काम कब करेंगे। कौन सा काम सर जी? 30 यूनिट। किन से करवाना है सर जी? दोनों से। दोनों मतलब 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, 5 और काटा मारा जी 5 से 6 दिन। हमारा आंसर बिल्कुल सही जवाब। उन बच्चों को मेरी तरफ से डिजिटल शाबाशी जिन बच्चों ने आंसर क्या दिया था, 6 आंसर दिया था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे क्रांतिवीरों, मेरे ऑफिसर्स जिन्होंने आंसर 6 दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। किसी को दिक्कत है तो भैया बात कर लो, मैं बढ़ रहा हूं आगे। मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे बताइए, ए and B can complete a work in 30 days and 15 days respectively. In what time, in how many days together they complete the work? फटाफट बेटा इसका आंसर दो। मैं ही गुम हो गया था। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, कहीं भी मिल सकते हैं। देखो हम मिल रहे हैं ना यूट्यूब के थ्रू, तो बेटा ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप बस साथ रहो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको ऑफिसर बनने वाली लाइन को पार करा दूंगा। जल्दी जल्दी बताओ भैया, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कब पूरा करेंगे? फास्ट 10 डेज आ रहा आंसर भाई। क्या किसी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत है? मुझे बताइए। इस प्रश्न में किसी विद्यार्थी को अगर दिक्कत है तो भैया मुझे जरूर बताइए, वरना 10 दिन आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो मैं यहीं पे इसको पूरा कर दूं। 30 और 15 का बेटा जी एलसीएम आ गया 30। इस 30 को वापस डिवाइड किया, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ डिवाइड किया बेटा जी 2 आ गया। अब मैं लेके आता हूं इसको यहाँ पे भैया। सारा काम 30 यूनिट करने वाले कितना? 1 प्लस में 2, यानी कि A प्लस B इस काम को करेंगे, तो बेटा जी नीचे बन गया कितना? 3 और 3 काटेगा इसको 10 दिन। और ये रहा बी पार्ट हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। आग लगा दी भैया, आग लगा दी पांडे जी ने। विशेष, बहुत अच्छे, शाबाश। सब क्लियर हो भाई, सब दुरुस्त हो यहां तक। चलिए भाई, चलिए इजी लेवल से, इजी लेवल से देखो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। चलिए प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। कहते हैं ए बी एंड सी। रुको भैया, कहां गए? हाँ, A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the work in what time? हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। A ने हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप में दमखम है। A काम करता है भैया 24 दिन में। सिमिलरली B वही काम करता है 6 दिन में। B बड़ा फास्ट है दोस्त। C उसी काम को करता है 12 दिन में। तीनों मिलके काम कब करेंगे भैया? इन तीनों का एलसीएम आ गया 24 ही तो आ गया। डिजिट मैंने आपके मन मुताबिक ले रखे हैं, थोड़ी देर में दिक्कत होगी। डिजिट मैं बताऊंगा कैसे।
24 से 24 को डिवाइड करोगे 1, यहां डिवाइड करोगे बेटा जी 4, यहां डिवाइड करोगे आएगा 2। ये जो यहां पे लिखा गया इसको बोला करते हैं WE वर्किंग एफिशिएंसी, दैनिक कार्य, दैनिक क्षमता। कहते हैं तीनों से काम कराओ बेटा जी, तीनों से मिलके काम कराना है। A प्लस बी प्लस सी से काम कराना है। कितना सर जी 24। कितना काम करेंगे सारे मिलके, जोड़ के देखो बेटा जी 7 यूनिट। तो 24 बटा में 7 इज योर आंसर, यानी कि 3 सही, 3 बटा में 7 डेज हमारा उत्तर। आंसर सी पार्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सब बच्चे आंसर बता रहे हैं सी पार्ट। मजेदार बात है, दमदार बात है, शानदार बात है। ये 3 प्रश्न बेटा मैंने आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया। ये 3 प्रश्न बेटा मैंने आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि इसमें किसी बच्चे को कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फटाफट बेटा एक बारी क्लास शेयर लाइक जरूर करें। देखिए कम स्ट्रेंथ में भैया मुझे भी मजा नहीं आने वाला है ना। चलिए जी सन्नी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू। है ना, जैसे देखो मैंने कल कहा था ना कि सब्जेक्ट से वो 4th L की बात की थी। लाओ देखिए, ये मुझे सन्नी कह रहे हैं सर आई लव यू। इसका मतलब भैया आप समझो कि गुरु शिष्य के बीच में भी प्रेम होता है, सब्जेक्ट और स्टूडेंट के बीच में प्रेम होता है, आपके और आपकी जो डिजायर्ड पोस्ट जो आप चाहते हो उसके बीच भी प्रेम होता है। तभी काम मन लगा के किया जाएगा। तो प्रेम करो, कैसे समझ लो। एलसीएम बहुत लंबा होगा तो बेटा एलसीएम चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं एलसीएम के बारे में प्रॉपर बात भी करूंगा, ठीक है। चलिए भाई मैं नेक्स्ट पे आता हूं। लो जी फटाफट प्रश्न नंबर 4, ये आपका टर्न। अब आप बच्चों की बारी है, जल्दी मुझे बताइए भाई। शिवम तिवारी हाई लेवल, देखो बेटा डे 1 है, सॉरी 2 नहीं किया मैंने 1। बेटा शिवम डे 1 है, बस एक दिन बेसिक पढ़ा लेने दो। उसके बाद मुझे भी पता है यूपीएससी सीडीएस और कहीं ना कहीं किसी मुख्य परीक्षा में आपकी जो उम्मीद है वो मैं पूरी करूंगा। पहले दिन बस थोड़ा सा बेसिक पे जाने दो, उसके बाद शिवम लेवल से तो भैया हाथ जोड़ लोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूं, अगर जानते हो तो आप, ठीक है। क्या कहते हैं बताइए भाई। प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताइए। 5, एक बार ही मैसेज करो। ओके ओके, चलिए 5। भैया बच्चों का आंसर आ रहा है डी पार्ट 5। तो बताइए क्या सब बच्चों का आंसर डी आ रहा है भाई। अगर सब बच्चों का डी आ रहा है तो कंफर्म कर देते हैं। देखो सीधी सीधी बात करो भैया, 12 15 20 के एलसीएम आ गया 60 आ गया। तो 12 5 60, 15 4 और 20 3। तो क्या बना, टोटल काम बन गया सर जी 60 डिवाइडेड बाई, इधर से 5 इधर से 4 इधर से 3, 5 4 9 3 12 और काटा मारा 12 से तो डिवाइडेड बाई 12, यानी 5 हमारा आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए भैया नेक्स्ट पे आते हैं। लो भाई शिवम थोड़ा सा देखिए, आपका कहीं ना कहीं मोटिव इसमें पूरा करूंगा मैं। प्रश्न नंबर 5 में मैं थोड़ा सा मोटिव पूरा करने वाला हूं। मुझे आप सब बच्चे जरूर कमेंट के माध्यम से ये बता देना, स्पीड स्लो फास्ट आपकी क्वेरी, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है हमारे पास बेटा जिसपे हम ये बात कर सकते हैं कि कैसे क्या हमको एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। क्या है भैया नंबर 5 पढ़ो। ए कैन डू ए वर्क इन 2 hours। यहां पे मैंने लिख दिया भैया एक काम को कर सकता है 2 घंटे में। सिमिलरली कहते हैं बी कैन डू 3 times। देखो थोड़ा चेंज हो रहा भैया, ध्यान रखना, 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। जब मैं बी के बारे में लिखने गया, बी 8 घंटे में काम करता है, नहीं, बी 8 घंटे में काम नहीं करता, बी 8 घंटे में 3 गुना कार्य कर देता है। बी 8 घंटे में 3 गुना कार्य कर देता है। तो भैया 1 गुना कार्य करने के लिए उसको बटा में 3 समय लगेगा। सॉरी, अब सी के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं, एंड सी इन 8 hours, और सी उसी काम को 8 घंटे में करता है। अब देखो बेटा 2 का 8 बटा में 3 का और 8 का, इनका एलसीएम 8 ही आएगा। जब भी टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन आ जाए, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं अब
2,8/3,8 के एलसीएम की। तो मैं तो कह रहा हूं बेटा सिर्फ ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, जो कि 8 ही आएगा, है ना। तो अब यहां से डिवाइड करोगे तो बेटा 4 आएगा। यहां से डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड करके बताऊं, खास बात ध्यान देना, 8/8/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां से डिवाइड करोगे 1 आएगा। क्या कहते हैं, तो अब ये इकट्ठे मिल जाएं। देखो देखो अब आंसर बदलना पड़ेगा सन्नी को। सन्नी आंसर दे रहे थे ये नहीं होगा भैया आंसर। देखो सारा काम कितना है, 8, करने वाले कौन है, यही तीनों, तो जोड़ो 4 3 7 1 8। यहां भी कितना आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 8, तो कैंसिल होके 1। भैया 1 घंटा हमारा आंसर आएगा, 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई बताओ दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, दम लगाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। सब बच्चे देखो क्लास को शेयर लाइक करो, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास में बने रहो। अभी मैंने एक अनाउंसमेंट बताई है बेटा, अभी और भी बाकी है। ऐसे जो आए गए राम है ना भैया, उनको राम कभी ना मिले, उनको भगवान कभी ना मिले, उनको उनके अल्लाह कभी ना मिले। क्यों, आया गया से कुछ नहीं होना है, जो टिक के काम करेगा। भैया आज मैंने एक कोट लगाया आपके लिए कि उसी को फ्यूचर बढ़िया मिलेगा जो आज के हमारे एक्शंस अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए भाई क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं भैया। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्त, पढ़ो। ए किसी काम को करने में 20 दिन, बी 5 दिन लेता है, सी कार्य करने में उतना समय लगाता है जितना ए और बी साथ मिलकर करने में लगाता है, तब वो तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा स्टाइल चेंज, थोड़ा सा माइनस क्यों किया, माइनस कहां किया बेटा, माइनस कहां किया राधिका, हमने माइनस तो कहीं भी किया ही नहीं। माइनस नहीं करना होता, वो तो जब तक सब अलग अलग काम करें तो इकट्ठा करने के लिए हमको जोड़ना होता उनको, राइट। चलिए देखो यहां एक बात प्रॉपर मुझे समझ आ गई, क्या मुझे समझ आ गई कि ए और बी के बराबर ही अकेला सी है, यानी जितना काम ए और बी दोनों मिलके करेंगे, जितना काम दोनों मिलके करेंगे उतना अकेला सी कर देगा। अब हमको क्या पता है, हमको टोटल वर्क नहीं पता, पता कर लेंगे। ए काम करता है सर जी 20 दिन में, हाँ कि ना रे, बी काम करता कितना सर जी 5 दिन में। हम अभी सी के बारे में बात नहीं करते। सी को देखो यहाँ पे जब इनकी वर्किंग एफिशिएंसी की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे जितना ए और बी का आएगा उतना सी का आ जाएगा, हम इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब इनका एलसीएम लिया सर जी 20 ही आया है ना, 20 आया, तो यहाँ पे गया तो सर जी 1 और यहाँ पे गया तो 4। इसका मतलब दोनों मिलके 1 और 4 5 यूनिट करते हैं वन डे। तो सबसे बात समझ में पहले ये आई कि 5 ये करेगा, तो बेटा 5 ये करेगा, यानी ये तीनों मिल जाए तो 10 यूनिट पर डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट पर डे। कितना काम कराना है, 20। किन से कराना है, सबसे। काम 20, सबसे काम कराओगे तो कितना, हर रोज 10, तो आंसर 2 दिन। बिल्कुल सही सटीक आंसर। जिन मेरे बच्चों का आंसर 2 दिन आ रहा है, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, 2 है आंसर कपिल, नो डाउट, बिल्कुल सही बात, सही बात, करेक्ट बात है, सही। देखो बेटा जो एलिजिबल होने की डेट होती है, वो जब नोटिफिकेशन आता है तो वो बताते हैं फलाना तारीख तक आप क्लियर होने चाहिए, हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ये पॉइंट रहता है उसमें। ठीक है भाई, चलो बात समझ में आ गई क्या, मुझे बताओ सभी बताओ मुझे भाई एक बारी ये बात कि प्रश्न नंबर 6 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या, सब दोस्त यहां तक सहमत हो, सबको समझ आ रहा है। और भैया दम लगा के पढ़ना शुरू करो, दम लगा के पढ़ाई ही आपको आगे तक लेके जाएगी। आया गया आराम से, कुछ काम चलना नहीं है, मैं बता ही दे रहा हूं पहले से, याद करो, राइट। चलिए अच्छा,
मैराथन क्लासेस में तैयार रहना आपके एफकेट के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, सीडीएस के लिए फायदा होगा, और भी कई सारे एग्जाम्स रिज्यूम हुए हैं बेटा, आप उनको भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि उनको नहीं दे सकते, क्योंकि अर्थमेटिक सब में बराबर रहता है, कहीं ना कहीं सीडीएस ही अपर लेवल पे होता है कि नहीं। चलिए बढ़ो आगे। लो जी, प्रश्न नंबर 7 लेके भैया हाजिर हैं गुरुजी आपके लिए। अब तुम बताओ प्रश्न नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। कहता है देखो प्रश्न नंबर 7, एक्स कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 days, y can do 40% of the work in 40 days, z can do 1/3 of the work in 13 days, who will complete the work first। ये आपको बताना है ना। x काम का 1/4 भाग करता है 10 दिन में, y उसी काम का 40% काम करता है 40 दिन में, z 1/3 काम करता है 13 दिन में। तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, कौन समाप्त करेगा, बताइए भाई। नेक्स्ट पे आ गए हैं भैया, नेक्स्ट पे आ गए हैं। बताओ। इस फ्रैक्शन के लिए मुझे आपसे एक बात करनी, देखो सीधा सीधा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x के बारे में बात करूं तो x बेटा 1/4 भाग काम करता है 10 दिन में, समझे इसका मतलब। अरे इसका मतलब क्या है, अगर 4 यूनिट काम टोटल हो तो वो 1 यूनिट को करता है 10 दिन में, 1 यूनिट को करता है वो 10 दिन में। हमको तो 4 यूनिट कराना है, तो 4 यूनिट के लिए वो 4 लगा देगा दिन, यानी कि x के बारे में मैंने बात की तो x ने काम किया भैया 40 दिन में, 40 डेज में करना है, ठीक है। अब y के बारे में बात कर लेते हैं, y के बारे में बात करते हैं। y कहता है कि भैया 40% काम होता है 40 दिन में। अच्छा थोड़ी सी मैं आपकी प्री नॉलेज यूज कर लूं, थोड़ी सी प्री नॉलेज यूज करके मैं एक बात बता दूं आपको, हर चीज खुद में संपूर्ण टोटल 100% होती है। तो बताओ 40% का मतलब 40 दिन है बेटा, 100% का मतलब तो 100 दिन होगा, ये तो बहुत ही लेट हो गया भैया। अब जेड के बारे में बात करते हैं, तो जेड कहते हैं 1/3 काम करता है वो 13 दिन में। इसका मतलब 3 काम टोटल हो तो उसमें से एक काम को 13 दिन में करता है, तो बेटा 3 काम को करेगा 13 गुना में 3, 39 डेज, यानी हु विल फिनिश फर्स्ट, जेड। सी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ कि ना भाई, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो भैया पूछो कि जेड आंसर कैसे आया। करेक्ट है। जिन बच्चों को जेड आंसर देना है उनको डिजिटल शाबाशी मिल रही है मेरी तरफ से। हाँ जी, डिजिटल शाबाशी मिल रही है मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजेदार बात। समझ गए कि नहीं बताओ मुझे भाई। कोई कमेंट करते चलो, साथ साथ बच्चों कमेंट करते चलो, यूं मजेदार बात करते चलो यार, ऐसे ऐसे थोड़े मजा आएगा भाई, हैं? हाँ चलो जेड बहुत बढ़िया, जेड बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लो जी, नेक्स्ट नंबर देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 पढ़ लीजिए दोस्तों। एक काम को करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। यहां पे समय की बात आ गई, समय की बात आ गई। अब समय देखिए, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं टीआर, टीआर माने बेटा टाइम रेशो। आप कहो जी टाइम रेशो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा हमको एग्जैक्ट नहीं पता। ए रेशो बी रेशो सी, ए काम करने में बी से तो लेता है दुगना और सी से 3 गुना। तो भैया मैं तो ये कहता हूं, ये अगर 1 यूनिट काम करता हो, आई एम सॉरी नॉट यूनिट काम, अगर वो 1 दिन में काम करता हो तो कहते हैं ए उस काम से उसका करता 3 गुना, ठीक है, और इससे लेता 2 गुना, तो यानी बन जाएगा 3/2। ओके, अब देखो ये फ्रैक्शन आ गया, अब ये फ्रैक्शन आ गया, आप चाहो तो इसके साथ डील कर सकते हो, चाहो तो डील मत करो, मर्जी है भैया, इसमें तो आपकी देखो कोई खास दिक्कत है नहीं। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं, एक बात बताऊं आपको, मान लोगे क्या? मानेंगे क्यों नहीं सर, मानेंगे। अगर मैं इसको बोल दूं भैया 2 यूनिट, इसको बोल दूं 2 यूनिट, इसको बोल दूं 6 यूनिट, बोल दूं क्या 2 का 3 गुना 6,
और भैया यहाँ पे बात करोगे तो ये बन गया 3। देखो इससे हो गया डबल हो गया, इससे हो गया ट्रिपल हो गया। बोलो बात पूरी है? हाँ जी, क्या कहते हैं? यदि वह एक साथ कार्य करे तो काम 2 दिन में समाप्त होगा। मेरे भाई मुझे मौका मिल गया टोटल वर्क निकालने का। क्या वह टोटल वर्क होता 2 दिन में खत्म? किनके द्वारा? तीनों के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का 1 दिन का काम पता ही नहीं, तो काम पता करना पड़ेगा। ये है टाइम रेशो। इस टाइम रेशो को भैया वर्क रेशो बनाने के लिए इनका ले लो एलसीएम 6। मेरा एलसीएम आ गया। वापस डिवाइड किया सर जी 1, यहां डिवाइड किया सर जी 2, यहां डिवाइड किया सर जी 3। जानकारी रखते हो ये 1 2 3 क्या आ गया? ये 1 2 3 आ गया बेटा जी इनका WE वर्किंग एफिशिएंसी, टाइम के रेशो। टाइम के सर समझ नहीं आ रहा रेशो का यूज। अच्छा जी कपिल बताता हूं बेटा। देखो कपिल, कपिल आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। क्या कहते हैं? देखो ABC लिख लिया। सबसे पहले C का मानो। कहते हैं देखो C से ट्रिपल, बोलो ये C से ट्रिपल हो गया, C से ट्रिपल हो गया बिल्कुल 6। अब ये 6 किसी का तो 2 गुना होगा। हाँ सर जी 3 का 2 गुना होगा, तो देखो यहाँ पे 2 गुना आ गया। यानी कि एक ऐसा नंबर चूज कर लो बेटा जो 2 गुना भी हो 3 गुना भी हो, वो है 6। तो सबसे पहले 6 की भरपाई कर लो, मतलब लिख लो, या पहले 2 को लिख लो, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। अब देखो ये जो WE आया 3 2 5 और 1 6, ये 6 से गुना कर दिया, टोटल वर्क होगा जी 12। हमारा जो टोटल वर्क हुआ बेटा जी वो कितना हो गया? 12 यूनिट। क्या कहते हैं? पूछा जी अकेला B कब करेगा? तो इसको B से अगर करवाना है तो बेटा जी B 12 यूनिट को अपनी क्षमता से, अपनी दैनिक क्षमता 2 से डिवाइड करेगा, तो आंसर बेटा जी 12 नहीं आएगा। क्या क्या आंसर दे रहे हो? शिवम तिवारी दे रहे 4। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। समझो समझो भैया, क्या बात कर रहे हो भैया? किसका आंसर दे दिया आप सब? नहीं है? फिर समझो, दिक्कत है तो बेटा फिर समझो एक बारी और देखो 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 कहां गलती हुई। देखो रे देखो बच्चों, आंसर 6 आएगा मेरे भाई। बी की दैनिक क्षमता कितनी आई? बी की दैनिक क्षमता देखो। अब कर क्या रहे हो? जिस बच्चे ने 12 को ये 3 से डिवाइड कर दिया उनका आंसर 4 आ जाएगा। 4 भी आंसर दे रहे हैं, है ना? ये बड़ी समस्या चल रही है। जो बच्चे 12 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में दे रखा है। अब समझ रहे हो बात हो क्या रही है ये? जरूरी है देखो इन चीजों को इस तरीके से ट्रीट करना। स्क्रीन पे जो सॉल्यूशन है वो समझ आ रहा कि नहीं मुझे बताएं, जल्दी मुझे बताएं। स्क्रीन पे जो सॉल्यूशन है वो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई बहुत जरूरी बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिवम आपको पता लगा एरर कहाँ है? 12 या 4 आंसर देने वाले विद्यार्थी क्या पता कर पाए कि आंसर में गड़बड़ कहाँ है, आंसर में दिक्कत कहाँ है? इज इट ओके फॉर एवरीवन? बताएं भाई, मुझे बताएं प्लीज। हाँ कि ना भाई, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। क्लियर है? यस क्लियर है तो लो बेटा जी मैं बढ़ गया आगे, बढ़ गया आगे और एक इजी लेवल का प्रश्न ले आया, एक इजी लेवल का प्रश्न ले आया। देखता हूं कौन मेरा विद्यार्थी इसको कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। लेट मी चेक, लेट मी चेक। अच्छा रिपीट करना है सन्नी? रुको रुको सन्नी, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक बारी मैं कर दूं बेटा, उसके बाद मैं हाँ एग्जामिनर बेटा करता ही ऐसा है, समझो इस बात को। एग्जामिनर करता ही ऐसा है कि जो गलती करके आप आंसर देना चाहोगे वही आंसर मिल जाएगा वहां पे, है ना? सन्नी रिपीट करूंगा, रुको बेटा, ये प्रश्न नंबर 9 के बाद रिपीट करूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रश्न नंबर 9 आप बता पाएंगे। बताएं भाई, प्रश्न नंबर 9 आप बता पाएंगे क्या? मुझे बताओ एक बारी। बहुत इजी लग रहा है मुझे, बहुत इजी। रेडी हो? कहते हैं ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। लिखो भाई, जो दोनों की इकट्ठी जानकारी है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि अकेला ए उसे 50 में करता है।
अकेला ए 50 में करता है। बेटा पहली बारी ऐसा प्रश्न आया। हर्ष, अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, एडवांस भी शुरू करेंगे, दिक्कत मत लो। बस ये तो ये समझो कि आप सबसे मेल जोल, आप सबसे इंट्रोडक्शन का एक बहाना था। ये क्लासेस बहुत जल्दी बहुत अच्छी बातें शुरू होने वाली हैं, है ना। चलिए 12:30 आंसर आ रहा है। चलिए जी 9 का आंसर ए, उजाला बहुत अच्छे, बढ़िया। राधिका 12:30, गुड। ए प्लस बी 10 दिन में, बी सॉरी अकेला बी 50 में, तो बेटा जी एलसीएम लिया मैंने कितना, 50 ही लिया। 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आया, 50 से डिवाइड किया यहाँ पे 1 आया। हमको कराना बी से अकेले से काम, बेटा बी से सारा काम 50 करवाना है। देखो ए और बी मिलके वन डे वर्क करते हैं 5, जिसमें से ए का अगर 1 है तो बेटा जी बी का कितना बच गया, 4 यूनिट। हाँ कि ना, हाँ हाँ है तो भैया इस 4 से उठा के डिवाइड कर दो और आंसर ले आओ जी। 12.5 दिन हमारा आंसर आएगा। जिन बच्चों का आंसर ए पार्ट है, शाबाशी उनको, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, मजेदार बात, शाबाश। करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए चलिए एक बारी बच्चों नंबर 8 को मैं रिपीट कर देता हूं। देखो नंबर 8 का रिपीटेशन आप एक बारी ले लो, ताकि दिक्कत जिन बच्चों को थी उनकी दिक्कत मैं दूर कर पाऊं। एडवांस स्टार्ट करो अब। मासूम बच्चा, सर अच्छी बात है। अच्छा एडवांस भी कराएंगे, चिंता ना कर मेरे भाई, सारा सारा प्लान तैयार है, मैंने बता तो दिया आपको। दिन में एक क्लास एडवांस की रहेगी, दिन में एक क्लास अर्थमेटिक की रहेगी, है ना। हाँ दिन में एक क्लास एडवांस की रहेगी बेटा। जो अर्थमेटिक पे फेट के लिए जा रहे हैं उनके लिए क्लास रखी है मैंने, दिक्कत मत मानो, चिंता ना करो इतना, ठीक है। हाँ जी चलो, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या था, ए बी सी के बारे में था कि ए काम करने में बी से दुगुना समय लेता है। ए काम करने में बी से लेता है दुगुना समय और सी से लेता है 3 गुना समय। कोई ऐसा नंबर लो जो 2 और 3 के गुना हो जी 6। हमने माना ए लेता है 6 दिन समय लेता है, तो इसका आधा होगा 3, इसका 1/3 हो जाएगा कितना, 2। इनका ये है जी टाइम रेशो। टाइम रेशो का लिया मैंने क्या, एलसीएम। एलसीएम लिया 6, 6/6 तो 1, बेटा ये आ गया जो 1 यहाँ पे 3। मैं कलर चेंज कर लूं आपको दिक्कत ना हो। तो जो 3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। बेटा ये आ गया इनका डब्ल्यू वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग रेशो। अच्छा अब देखो सारा काम तीनों मिलके 2 दिन में करते हैं, तो इनका टोटल जोड़ 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 दूना में 2 कितना हो गया, 12। अब ये 12 यूनिट किससे करवाना था भैया, ये 12 यूनिट करवाना था अकेले बी से। तो बी की क्षमता, बी की कैपेसिटी कितनी थी, देखो ये रही 2 से डिवाइड कर दिया, 6 दिन हमारा आंसर। राइट, समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये जो 50 मैंने लिया है भैया सुनो, ये जो 50 मैंने लिया है बेटा, ये वाला 50 ये टोटल वर्क है, इस प्रश्न का कुल कार्य है। आई बात समझ। नेक्स्ट पे आओ, फटाफट नेक्स्ट पे आओ भाई। देखो भाई क्या कहता है ये प्रश्न, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, ए प्लस बी मिल जाए तो काम होता है 12 दिन में, बी प्लस सी मिल जाए तो काम होता है बेटा जी 15 दिन में, सी प्लस ए मिल जाए तो काम होता है 20 दिन में। आगे बढ़ने से पहले क्या करो, आगे बढ़ने से पहले 12 15 20 कैलसियम ले लो जी, 60 आएगा, आएगा कि नहीं बोलो। हाँ यहां डिवाइड किया 5 आया, यहां डिवाइड किया 4 आया, यहां डिवाइड किया 3 आया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या आ गया, 5 + 4 + 3 12। बेटा ये आ गया 12 यूनिट पर डे, 12 यूनिट पर डे आ गया। लेकिन किसका काम है ये काम आ गया हमारे पास 2a + b + c का, है ना। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो बेटा क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ए 2 बारी आया है, बी 2 बारी आया है, सी 2 बारी आया है, तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 2। हमको 2 2 का नहीं चाहिए बेटा, हमको किसका चाहिए,
अच्छा जी, ठीक है सन्नी, गुड गुड गुड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमको काम करना सारा कितना सर जी, 60 यूनिट करवाना है। किन से कराना है? मुझे कराना बेटा जी ये काम ए प्लस बी प्लस सी से। ये काम करना मुझे ए प्लस बी प्लस सी से। हाँ, पंकज बड़े लेट आंसर आ रहे हैं भैया आपके, पंकज बड़े लेट आंसर आ रहे हैं। अब ये बताओ, यहां से ये बताओ कि ये डबल डबल है तो करते हैं 12 यूनिट काम। अगर मुझे सिंगल चाहिए तो इसके भी 2 डिवाइड कर देंगे, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट पर डे किनका काम हो जाएगा? हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का 6 यूनिट पर डे काम है। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 डेज, 10 दिन हमारा आंसर आ गया। हाँ कि ना बोलो भाई। ए पार्ट जिन बच्चों का आंसर आ गया उन बच्चों को शाबाशी, बधाई हो भैया, बधाई हो, बधाई, होशियार हो गए हो। यस 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 यस, सही बात की आपको, सही बात की आपको आंसर देना आ गया 10 डेज। एक ही बारी कमेंट करो सन्नी, एक ही बारी मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बारी कमेंट करो। अब कपिल ने भी आंसर ए दिया, शाबाश कपिल। राधिका ए, मासूम बच्चा ए, वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, किसी विद्यार्थी को इसमें कोई भी टेंशन है, कोई भी दिक्कत है तो बात कर लो भाई। किसी विद्यार्थी को इसमें कोई भी समस्या, कोई दिक्कत है तो बात करो। क्यों मैंने देखो डे 1 में क्यों हल्के प्रश्न रखे हैं बेटा, मुझे मालूम नहीं होता कि किस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है या हुई है, किसी ने दूर की कि नहीं दूर की। मैं ये कहता हूं एक बारी मेरे से पढ़ लोगे तो मेरे भाई आपको समस्या नहीं आएगी। तो एक बात बताओ ना, बड़ा काम करने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना, है? स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, नींव मजबूत होगी, नींव पक्की होगी, तभी आपकी इमारत बहुत शानदार खड़ी होगी। और क्वेश्चन करा दें? अरे बिल्कुल कराएंगे बेटा, क्या दिक्कत है, ये लो और करा देंगे। प्रश्न की भरमार है, ढेरों प्रश्न पड़े हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ने वाले बनो बस। लो जी, ये आ गया नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 बताइए कौन करेगा? ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिलके 12 दिन में करेंगे। ए बी सी इसे एक साथ 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे? स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया भैया, स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे दोस्त। हाँ सही बात है बेटा, बातें तो मैं सारी सही बताऊंगा आपको, उनकी टेंशन ना लो, बातें तो सारी ही सही मिलेंगी आपको, सही ही बताऊंगा, उसकी चिंता नहीं है। आप ये बताओ कि आप पढ़ने वाले बनोगे कि नहीं, आप काम करने वाले बनोगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बस। और करके बताओ इसको। अगर अब आप तैयार हो, अगर आप सहमत हो, हमें कुछ समझ आ रहा है। हाँ, नंबर 8 और 9 की तरह कपिल। अच्छा कपिल मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, आप इसका आंसर बताइए। ये प्रश्न में थोड़ा ऑर्डर रिवर्स हो गया, जान रहे हो, ये प्रश्न में ऑर्डर थोड़ा सा हमारा रिवर्स हो गया, समझो इस बात को। क्या कह रहे हो इसके बारे में? 12 भैया, सन्नी सन्नी एक एक ही 2 बार कमेंट किया करो बेटा, मैं देख लेता हूँ, टेंशन ना लो, चिंता ना करो, बताएंगे तो। राधिका कमेंट लेट आ रहे हैं आपके, जल्दी बताओ। देखो बेटा, समय हमारी क्लास का बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए देखो आप सबको मैं जानकारी दे रहा हूँ, 12 डेज आंसर आ रही, इसीलिए मैं सबको जानकारी दे रहा हूँ। क्लास में समय की कमी ना पड़े इसके लिए मैराथन क्लासेस लेके आ रहा हूँ। इसके लिए आपको मैराथन क्लासेस मिलने वाली है बेटा, मंडे फ्राइडे और सैटरडे, सुन लीजिए, मंडे फ्राइडे सैटरडे मैराथन क्लास मिलेंगी, हर रोज 3 से 4 घंटे। भैया मान के चलो कि आपको टाइम क्या मिलना है वो आप यहां से देखेंगे, आपको अपलोड मिल जाएंगी क्लास। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, दोबारा से लिखते हैं भैया, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल बेटा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, हर चीज आप तक मिलेगी। इस पे आपको टाइमिंग का बस पता करना बेटा, अभी क्लास के बाद मेरा टाइम टेबल सेट होएगा,
तो कल की क्लास लंबी होएगी, मैराथन क्लास होएगी। स्पेशली देखिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एफकेट है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, और भी बहुत सारे एग्जाम जो पीछे जो डिफेंस कैटेगरी के नहीं है, लाइक एसएससी, सीएचएसएल। तो बेटा कोई भी एग्जाम आप दोगे वो सारे इसी मैराथन क्लासेज में अर्थमेटिक के तो निपटी जाएंगे। जिनमें एडवांस नहीं आता बाकी में आता है, एफकेट को छोड़ के हर जगह एडवांस भी आता है कि नहीं। चलिए, तो ये तो हुई जानकारी यहाँ की। अब ये जानकारी के बाद मैं आता हूं अपने प्रश्न पे। बेटा प्रश्न पे ले आता हूं आपको। अब ये बताइए मुझे कि आंसर, कोई बच्चा आंसर दे रहा जी 12 है, कोई बच्चा आंसर दे रहा जी 8, यानी कि कहीं ना कहीं आप में अभी वो कमी रह गई है जो मुझे दुरुस्त करनी है, मुझे आपको ये क्लियर करके बताना है। लो जी शुरुआत करता हूं। अब 8 डेज आंसर है, हाँ जी 8 डेज आंसर है कि नहीं बताता हूं मैं। लो बच्चों अब मैं करता हूं शुरुआत इस प्रश्न की। क्या कहता है देखो ये प्रश्न, आइए। कहते हैं ए और बी इस काम को करते हैं 8 दिन में। हाँ जी, हाँ जी। बी और सी उसी काम को मिलकर करते हैं जी 12 दिन में। सही, ये बी है बेटा, बड़ा सा बन गया, बनने दो, आप तो समझ गए। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करते हैं 6 दिन में। अब जो काम जिससे पूछा है, उसकी दैनिक क्षमता से, उनके वनडे वर्क से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो काम निकल जाए। ये बताओ 8, 12 और 6 का एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत है क्या? 24 नहीं है ना? हाँ कि ना? नहीं है। 8 से डिवाइड कर दिया तो बेटा जी 3 आया, यहां डिवाइड कर दिया बेटा जी 2 आया, यहां डिवाइड कर दिया बेटा जी 4 आया। अब मुझे ये काम करवाना है बी, ए और सी से मिलके, कितना? 24 यूनिट। डिवाइड किससे करें सर जी? वही तो फैसला करना है, वही तो हमको बताना है। सुनो, ए और बी का वनडे वर्क है जी 3, है ना? सबका मिलके है 4, यानी ए और बी का अगर 3 है तो बेटा जी सी का आ गया 1, और सी का अगर यहां पे आ गया हमारा 1 तो बी का भी हमारा यहां पे आ गया 1, क्योंकि दोनों का 2 है। और बेटा जी बी का अगर 1 आ गया और दोनों का 3 है तो ए का आ गया हमारा कितना? 2। तो भैया ए 2 यूनिट काम करेगा, सी 1 यूनिट काम करेगा, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से काटा दिया जी 24, तो जी 8 दिन हमारा सटीक सही आंसर। जिन बच्चों ने 8 आंसर दिया है भैया उनको मिलती है मेरी तरफ से डिजिटली शाबाशी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन ऑफिसर्स। ये हुई ना बात, ये हुई कमाल की बात भाई, ये हुई दमदार बात, ये हुई मजेदार बात, ये हुई खासम खास बात है। हाँ भाई बताओ, बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी में विद्यार्थी को तो बता दीजिए मुझे। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है तो बताओ। अगर समस्या है तो बता दो भाई, ऐसी ऐसी कोई, मैं मना नहीं कर रहा आपको पूछने को, बताने को, जरूर बताऊंगा। समस्या तो बताइए, मैं पढ़ूंगा आगे। तो जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा आज प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, लिखा नहीं हम लिख देते हैं लोग। प्रश्न नंबर 12 है जी, क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया आपके सामने। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? बहुत अच्छे, नो प्रॉब्लम है, क्लियर है, मुझे ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लो जी शुरुआत करें। कौन विद्यार्थी इसको बताएगा भाई? क्या कहते हैं? कह रहे ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, अकेला बी 16 दिन में, तथा बी और सी मिलके उसको 10 दिन में करते हैं। ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया, थोड़ा सा क्लियर, क्लियर तो है ही, खैर लैंग्वेज तो क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे आपको पहले लैंग्वेज पे कमांड, फिर आपको लॉजिक लगाना है, सेकेंड एल है, और थर्ड एल बेटा आपको लेबर करनी है, मतलब आपको कैलकुलेशंस करनी है, राइट। फिर सोल्व होगा तो भैया आपको इस क्वेश्चन से प्यार हो गया, और लक्की तो आप हो ही भैया, क्योंकि आपका आंसर सही आ गया है कि ना? बताओ मुझे, ये बताओ भैया दमदार बात। यस, उजाला शर्मा ने कहा सर जी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा जी बी पार्ट।
बेटा बी पार्ट तो कट के यहाँ पे 8 आ जाएगा, सोचो। बी पार्ट तो इसका कैंसिल होके 8 आ जाएगा, बी पार्ट बता रहे हो हैं। चलिए भाई देख लेता हूं। सब बच्चे, रोशन ने कहा सर जी ए पार्ट आएगा। सोचो भैया सोचो, इस प्रश्न में आपको कहीं दिक्कत है तो सिर्फ एक ही दिक्कत है, एलसीएम की। लो जी, मैं आता हूं आपके साथ काम करने को, है। कोई बच्चा दिक्कत में तो नहीं है भैया, टेंशन में तो नहीं है, हैं? लो, ए प्लस में बी प्लस में सी काम को करता है 6 दिन में, जबकि बी अकेला इस काम को करता है जी 16 दिन में, जबकि बी और सी मिल जाए तो काम होता है 10 दिन में। पहली बारी ये प्रश्न आया, पहली बारी ये प्रश्न ऐसा आया कि भैया इसमें एलसीएम की आ गई आपको टेंशन, है ना। अब एलसीएम की टेंशन आ गई तो दूर करता हूं, या तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। भैया मैं ना ये बोलता हूं 6 गुना में 16 गुना में 10, ये इनका एलसीएम आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना एलसीएम निकालना भी सीख लें ताकि आपको दिक्कत कम होए। तो एक काम करते हैं, देखो मैं आपको यहाँ बड़े ध्यान से एक बात बताना चाह रहा हूँ और आप भी बड़े ध्यान से ये बात समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। क्या सबसे बड़ा नंबर है 16, 16 के फैक्टर कर लिया मैंने कितने, 16 के फैक्टर किया जी मैंने 2 गुना में 8, उसके बाद आया जी 10, 2 तो पहले से मौजूद है, देखो ये रहा, और इसमें भी तो ये आया जी 5, ठीक है। अब 6 बचा, ये 6 बचा, इस 6 को 2 गुना में 3 लिख लिया। अब देखो क्या बन जाएगा, 5 गुना 3 15, 15 गुना 30, 30 8 240। ये तो समझ में आ गया कि भैया हमारा आंसर जो होगा वो 240 बटा में होगा, मतलब ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है। लेकिन अब मैं कंफ्यूजन में हूं। अब कंफ्यूजन क्या है, अब कंफ्यूजन ये है कि भैया अगर ये होगा तो पूरा कट जाएगा, ये होगा तो नहीं कटेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड किया, देखो मैंने यहाँ पे तो आया जी 40, ये डिवाइड किया तो देखो कितना आएगा, आप चेक करो, ये आएगा जी 15, ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर जी 24। यानी मुझे काम करवाना ए और बी दोनों से, ए और बी दोनों से कराना है, तो ये बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाई, कि डिसलाइक वाले कुछ ज्यादा ही होशियार होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये होशियार नहीं है, ये मेरे कुछ खास विशेष दोस्त हैं जिनको कुछ मुझसे ज्यादा ही प्यार है, इसलिए वो डिसलाइक करते हैं। नहीं तो सीधी सी बात है भैया, क्लास कैसी चल रही है आप भी जानते हो, क्लास कैसी चल रही है हम भी जानते हैं, क्या कंसेप्ट चल रहा है। लिव इट, हम कंसंट्रेट करेंगे अपने काम पे, ध्यान देंगे, चलता रहेगा ये सिलसिला। तो कम से कम उन आदमियों को भी कुछ काम मैंने दे के रखा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी कब करेंगे बताना भैया। तो हमको पता बी काम करता 15 यूनिट, ये आया बी आया 15 यूनिट। अगर बी 15 यूनिट करता है और ये मिलके करते हैं 24, तो सी की यूनिट कितनी आएगी जी 9 आएगी। अब यहाँ पे बताओ सी की यूनिट वनडे यूनिट, आप ये वनडे वर्क का मतलब समझ रहे हो ना, है आप ये वनडे वर्क का मतलब समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बोलो। और टोटल मिला के सारे करते हैं 40, तो बोलो यहाँ पे 31 बचा कि नहीं बचा, और हो गया फैसला 31। शुक्र है इन्होंने आगे भाग नहीं किया, वरना हमको वहां भी करना पड़ता। बी रेडी फॉर दैट, आगे भाग होगा तो कर लेना, ए पार्ट हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए पार्ट हमारा क्लियर आंसर है, ए पार्ट हमारा क्लियर आंसर है। बोलो भाई, बात ओके, समझ गए? जल्दी बता दो दोस्तों। चलिए, ये बात ओके हुई, क्लियर है? तो चलिए भाई नेक्स्ट। अच्छा जी, देखो बच्चों, आज की क्लास का टाइमिंग यहीं पे मेरा पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ जानकारियां देखिए मैं अभी आपको और बता दूं जो कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद होंगी। कि 1 घंटे क्लास में मुझे लगता है, आपको भी लगता है कि सर एग्जाम नजदीक आ गए हैं कुछ हमारे, तो उसमें ऐसा कुछ बताओ ना, ताकि हम भी एक ऐसी तैयारी कर पाए जो बाकी बच्चों से हम आगे निकलने का प्रोसेस रखें, तैयार रहें। बेटा अभी मैं आपकी ना मैराथन क्लास लेने वाला हूं। क्लासेस मान के चलो 3 से 4 घंटे से तो कम होगी नहीं। ये आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने प्लान किया है, फ्राइडे सैटरडे और संडे मैंने प्लान किया है।
अच्छा, इसमें बेटा फिर से बता देता हूँ, टाइमिंग का बड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है बेटा। टाइमिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। टाइमिंग अभी ठीक है। अच्छा रोशन, देखिए भैया, ज्यादा ज्ञान मुझे लगता है मैं ही बांट लूं तो ठीक रहेगा। तो आप ये ज्ञान अपने तक सीमित रखें, या जो भी है समझ लो, पढ़ने के लिए आओ यार, बाकी नहीं। चलिए चलो देखते हैं जो भी। तो अब क्लास को बेटा आज यही विराम देंगे, और बता रहा हूं कि मैराथन क्लास के लिए टाइमिंग आपको यूट्यूब चैनल से पता लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए चलते चलते थोड़ा सा आपको ज्ञान और बांट जाएं। तो भैया देखिए क्या क्या प्लान होते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एग्जाम चल रहे हैं, ओके, पहले मेरी बात सुनो सारे। ये जो प्लान है आपको मिलेगा 1 महीने के लिए, 1 मिनट, 3 महीने के लिए, 6 महीना, 12 महीने, और यहाँ पे ये जी 24 महीने का है लास्ट वाला, राइट। तो इसमें जो भी आपको सूटेबल लगे, मैं कहता हूँ कि आखिरी 2 बड़े सूटेबल होते हैं, क्योंकि उसमें बढ़िया तैयारी हो जाती है, 1-2 महीने में तैयारी नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि आपको फुल पैसा दिलवाएंगे भैया। SUJ10 मेरा कोड है, ये कोड अगर आप डाल दोगे तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट जो पॉसिबल होगा बेटा वो आपको मिल जाएगा। जितना बड़ा प्लान होगा उतना बड़ा डिस्काउंट होगा, राइट। चलिए बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सब बच्चों को थैंक यू क्लास सेशन शेयर लाइक करने के लिए। जो बच्चा अब भी नहीं किया है जरूर करें सेशन को शेयर लाइक, और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी चीजें डे टू डे हम आपको बताते रहेंगे, क्लास में बने रहें, जुड़े रहें, ताकि अच्छा जी ताकि आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो आप भी प्रतिबद्ध रहें, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, लेकिन टाइमिंग अलग होगा। टाइमिंग के लिए आपको एक बार चैनल पे बेल आइकन दबा दो, आप तक जानकारी मिले, आप चैनल चेक जरूर कर लेना। बाकी मैं भी आप तक लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। कल लंबी क्लास होगी और लगातार 3 दिन लंबी क्लास होगी। एफकेट का तो यहीं पे निपटारा हो जाएगा, यहीं पे दिक्कत आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए बच्चे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, हंसी खुशी रहो, और अधिकारी बनने का सपना हमारे साथ मिलकर साकार करते रहो। ओके बच्चों, जय हिंद।